क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। हमें क्या करना है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट कर दो, कितने इंसर्ट करना है 5। तो G1 G2 G3 G4 G5। अब देखो ये होता है आपका A होता है और ये आपका B होता है, ठीक है। पहले तो आप R निकालो, R निकालो, उसके बाद सिंपली ये निकाल लो, खत्म। G1 क्या होता है, G1 होता है AR, G2 क्या होता है AR स्क्वायर, G3 क्या होता है AR क्यूब, G4 होता है AR रेज़्ड टू पावर 4, G5 होता है AR रेज़्ड टू पावर 5। अब आप सिंपली A और R निकाल के यहाँ रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा, दैट इज इट। तो R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B/A, इन दोनों को डिवाइड करो और होल की पावर n+1। यहाँ पे n क्या होता है, जितनी ज्योमेट्रिक मीन को आप इंसर्ट करो यहाँ पे n जो होगा 5 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। B है 1/4 और A है 1/16 होल की पावर, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, 1/16 नहीं, और ये हो जाएगा होल की पावर n+1। n यहाँ पे 5 है, कैसे पता करा, जितना हम मतलब जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें वही n होता है। तो यहाँ पे हम 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें तो n 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5+1। अब देखो इसको नीचे ले आओ, इस ये 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 64, 16 × 4 64 और होल की पावर 1/5+1 6। अब आप 64 को क्या लिख सकते हो, आप 64 को मतलब कुछ ऐसा लिखो सो दैट कि उसका पावर जो है ना 6 आ जाए। सो कि आप 6 × 1/6 करो तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं ना 2⁻6। आपको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम 64 को क्या लिख सकते हैं 2⁻6। तो आप इसे लिख दो 1/2⁻6 होल रेज़्ड टू पावर 1/6। अब देखो 1, अब जब 1 की पावर 1/6 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 2/2 की पावर 1/6 करोगे, मतलब अगर A/B होल रेज़्ड टू पावर m रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, A रेज़्ड टू पावर m अपॉन B रेज़्ड टू पावर m, मतलब दोनों पे पावर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा करा, 1 की पावर 1/6 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2⁻6 की पावर 1/6 करेंगे तो ये 6 और ये 6 कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो R क्या हो गया, R आपका 1/2 हो गया, ठीक है। अब आप निकाल लो। अब देखो A है 16, R है 1/2, तो ये हो जाएगा 8। फिर G2 A है 16, R है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। 16 × R क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 16 × 1/8 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 R रेज़्ड टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़्ड टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 16, और 1/2 रेज़्ड टू पावर 1/2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल कर लो, 1 हो गया। 16 × 1/2 की पावर 5, 16 × 1/2 की पावर 5 करोगे तो 32 हो जाएगा, तो ये कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2, 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लो 10 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर, ज्योमेट्रिक मीन्स आर 8 4 2 1 1/2, ठीक है। सिंपल। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32/9 एंड 81/2। आपको 32/9 और 81/2 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। तो पहले आप इंसर्ट कर लो,
या फिर आप सिंपली सॉल्व करो, आर निकालो, या फिर डायरेक्टली आप इसे ऐसा नहीं भी लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लेते हैं, इंसर्ट 5 करना है ना, G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। यहाँ पर G1 क्या होता है, G1 होता है AR, G2 होता है AR स्क्वायर, G3 होता है AR क्यूब, G4 होता है AR रेज़ टू पावर 4, G5 होता है AR रेज़ टू पावर 5। अच्छा भैया ठीक है, ये होता है A, ये होता है B, ठीक है भैया। तो R निकाल, तो आपको दो चीज़ें चाहिए। अगर आप इन सारे ज्योमेट्रिक मीन को निकालना चाहते हो तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो पहले R और दूसरा पहले A और R। तो A तो ये A, यही A है आपका, ये A होता है, ये B होता है, तो A तो है हमारे पास, हमें चाहिए बस R। तो R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B/A होल रेज़ टू पावर n+1। यहाँ पे n क्या होता है, मतलब n जो होता है वो कि आप कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो। यहाँ पे कितने इंसर्ट कर रहे हो, 5 इंसर्ट करो ना, तो n 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा B/A मतलब 81/2 अपॉन ये 32/9 होल की पावर 1/n+1। n है 5 तो 5+1, ठीक है। तो आप देखो ये 9 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और जो बीच में रह जाता है ना ऐसे टक सा, तो इन दोनों का कंबाइन कर लो। तो ये हो जाएगा 81 × 9 अपॉन में 32 × 2, ठीक है, होल की पावर 1/5+1 दैट इज 6। हम देखो 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 729, और 32 को 2 से करेंगे 64, ठीक है भैया। 729 और 64 को आप क्या लिख सकते हो, अब देखो 729 को हम 3⁻6 लिख सकते हैं, और 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, लिख दो 3 की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 6 होल की पावर 1/6। तो पहले पावर मतलब अगर ऐसा रहे A/B होल रेज़ टू पावर m रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A रेज़ टू पावर m अपॉन में B रेज़ टू पावर m, मतलब दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब आप 1/6 की पावर इसके साथ लगो तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रहेगा अपॉन में, फिर 1/6 की पावर इसके पास लाओगे तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो जाएगा 2। मतलब अगर ऐसा कहीं रहे A रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर m रहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A रेज़ टू पावर n ऐसे, ठीक है। तो फाइनली R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 3/2। अब आप यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। अब देखो A है आपका 32/9 और R है 3/2, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16/3। इसी तरह से AR स्क्वायर, ये है 32/9, फिर R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, कर ही दो यार, तो हो जाएगा 32/9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 से 9 कैंसिल, इससे 4 तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। 32/9 R का क्यूब, ये हो जाएगा 3/2 होल का क्यूब, तो ये हो जाएगा 32/9 इंटू 3 का क्यूब 27 अपॉन में 2 का क्यूब 8। तो आप जब इसको 8 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 रहेगा ना, हाँ 4 × 3 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट AR रेज़ टू पावर 4, तो A है हमारा 32/9 और इसकी पावर अगर हम 4 करें 3/2 की पावर 4 कर ले तो ये हो जाएगा 32/9 इंटू 3 की पावर 4 81 और 2 का पावर 4 16, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 × 9 18, 32/9 इंटू 3/2 होल की पावर 5, 32/9 3 की पावर 5, 3 की पावर 5
243 और अपॉन में 2 की पावर 5 32, तो 32 से 32 कैंसिल, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 5 है ना, तो 3 की पावर 3 रह जाएगी, दैट इज 27। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख लो 10 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर 16/3 8 8 12 18 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। फर्स्ट है 2 and 8। आपको 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 into 8 और होल की पावर 1 अपॉन ये जितने हैं, ये कितने हैं, दो नंबर है ना, तो 1/2। 8 into 2 16, 16 की पावर 1/2। सॉल्व कर लो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, दैट इज इट। इसी तरह से आप इन दोनों का निकाल लो, तो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सिंपली और होल की पावर कर दो 1 अपॉन ये जितने हैं, कितने हैं 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 होल की पावर 1/2, तो सारे पावर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये बचेगा a² b²। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, निकालो इन दोनों का भी, सेम आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और होल की पावर 1/2, क्योंकि दो नंबर है इसलिए पावर क्या करते हैं 1 और अपॉन में जितने हैं, तो 2 हैं तो 2, इसलिए 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 16 होल की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4, दैट इज। ठीक है, और हम यहाँ कहीं पे नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, कि आप देखो अगर दो नंबर है ना और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो अगर दोनों नंबर अपोजिट साइन के हुए, जैसे मतलब एक हुआ नेगेटिव और दूसरा हुआ पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे भैया? क्योंकि अगर दो नंबर का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर है a और b, ठीक है, हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मतलब अगर हम दो नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट होल के पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यही होता है ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो। अच्छा, अगर ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के हुए भैया, तो अगर ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के हुए तो क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों अपोजिट साइन के, तो एक अगर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, वो तो सही बात नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। हम जानते हैं वो कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे जो सेट है वो रियल नंबर का ही है, तो इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, जो कि तो वो दिक्कत है। इसलिए हम वैसे दो नंबर का ज्योमेट्रिक, मतलब अगर नंबर दो हैं तो उनका अगर नंबर दो है और उन दोनों का साइन अपोजिट है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। अगर तीन हो और अपोजिट साइन हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल सकते हैं, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन सिर्फ दो नंबर के केस में, मतलब अगर दो ही नंबर हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना और वो दोनों अपोजिट साइन का, देन तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएंगे उनका। ठीक है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इफ a इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 1/4 फाइंड a। अगर a इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 और 1/4 इज a इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 और 1/4, तो ये दोनों नंबर का हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं,
इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और होल की पावर ये जितने हैं तो 2 ही हैं तो 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इससे आप कैंसिल कर लो तो 1/2 की पावर 1/2। अब देखो अगर a अपॉन बी होल रेस्ट टू पावर m रहे तो ये होता है a रेस्ट टू पावर m अपॉन में b रेस्ट टू पावर m, तो 1 की पावर 1/2 1 ही हो जाएगी और 2 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 1/2 ही होगी फाइनली। ठीक है, मतलब a इक्वल टू और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, a हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नंबर हुज अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस। अर्थमेटिक मीन हमें दिया हुआ है 25, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 20। तो आप सपोज कर लेना कि वो दो नंबर जो है वो a और b है, a प्लस b नहीं, a और b है। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 25। ज्योमेट्रिक मीन मतलब a इंटू बी होल की पावर 1/2, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको इधर शिफ्ट कर तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, सिंपल है। आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो पहले दोनों साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। पहले मैं आपको लॉन्ग कट मैथड से कह रहा हूँ, फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, उससे तो तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ए बी विच इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 400 अपॉन में ए, बी की वैल्यू आ गई 400 अपॉन ए, यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप, तो a प्लस 400 अपॉन ए विच इज इक्वल टू 50। एलसीएम लो, ये इधर जाएगा तो a स्क्वायर प्लस में ये इधर तो 400 अपॉन में a इंटू 1 a विच इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 400 विच इज इक्वल टू 50a। इस 50a को आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 50a प्लस 400 विच इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, 50a को ब्रेक कर लो, मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 400 इंटू ए स्क्वायर 400 ए स्क्वायर। अब आप 50a को ऐसा लिखो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 400 ए स्क्वायर आ जाए। तो आप 50a को कैसे ब्रेक कर सकते हो कि उनका प्रोडक्ट 400 है, बहुत सिंपल, आप इसको लिख दो 40a प्लस में 10a। अब देखो इन दोनों का प्लस करोगे तो 50a ही बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 400 ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बन भी रहा है ना, हाँ ठीक है, और माइनस 50 होना चाहिए तो आप दोनों साइड माइनस लगा लो, दैट इज इट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 40a माइनस 10a प्लस में 400 विच इज इक्वल टू 0। हम देखो इन दोनों में a कॉमन करो तो a माइनस 40, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन करा तो a माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से a माइनस 40 कॉमन करो तो a माइनस 40 कॉमन हुआ, पीछे रह गया a माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा a माइनस 40 इक्वल टू 0 और a माइनस 10 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी, इस 40 को उधर लेकर आओ तो आप a हो जाएगा यहाँ से 40 और यहाँ से हो जाएगा a 10। ठीक है, तो यहाँ से a की तो दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो आप रिप्लेस करो, तो फ्रॉम 1
आप देखो, अभी मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ तो फिर मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा नेग्लेक्ट होगा। बेसिकली इन दोनों में से कोई भी नेग्लेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, हमें 2 ही नंबर्स मिलने वाले हैं। आप ऐसा मत सोचना कि हमें 2 4 मतलब 4 नंबर मिले, मतलब 2 के पेयर्स के सेट मिले, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पूछा था, 2 ही नंबर हम बताएंगे, और वाला केस यहाँ पे नहीं आता जल्दी। 40 रिप्लेस करो तो फ्रॉम A1 दैट इज A इक्वल टू 50 माइनस B व्हेन A इक्वल टू 40, तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 10। जब A 10 है तो B क्या हो जाएगा 40। तो 2 नंबर्स क्या मिले भैया, 40 और 10, या फिर 10 और 40। अच्छा बताओ अब इन दोनों में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है भैया, 40 लिखो पहले या फिर 10 लिखो, ठीक है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 40 और 10, ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैंने इन्हें आगे पीछे करके लिख दी तो कोई फर्क थोड़े पड़ा। तो अब देखिए इनडायरेक्टली ये एक चीज जो है ना उसमें से नेग्लेक्ट ही हो गया। अब हम आपको दूसरे मेथड से कराएंगे। ये था मेथड 1, लॉन्ग कट मेथड। मेथड 2 क्या है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताई थी। मैंने जब आपको मैं प्रॉपर्टी करा रहा था या फिर वहाँ पे कराया होगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, कि अगर आपके पास AM और GM दिया हुआ, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ, तो आप अगर आपको वो 2 नंबर निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था A प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ये होता था फॉर्मूला, मतलब एक यहाँ से आता था प्लस माइनस रिप्लेस करो, 2 नंबर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता था। अर्थमेटिक मीन है 25, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, तो 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस 400, ये हो जाएगा 225। और स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है, ये तो 15 होता है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 15। तो एक नंबर हो जाएगा 25 प्लस 15 और दूसरा नंबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 10। अब देख लो, दैट इज इट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप देख लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स सच दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट्स इज A एंड ज्योमेट्रिक इज G। क्या बोलना चाह रहा है आप आराम से समझो। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करना है एक्स में, ठीक है। क्वाड्रेटिक, तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जनरली एक्स में, मतलब जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो एक्स में, ठीक है, यही फॉर्म होता है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, सच दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट इज A। अर्थमेटिक मीन किसका, अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट, मतलब इस इक्वेशन का रूट्स का अर्थमेटिक मीन। अगर हम सपोज कर ले कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं A और B, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा रियल रूट के 2 हो सकते हैं, तो 2 तो होंगे ही होंगे। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट इज A, मतलब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, अगर हम इन दोनों रूट्स का अर्थमेटिक मीन निकाले तो क्या आएगा। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने नंबर हैं उनका सम और अपॉन में जितने हैं तो 2 हैं तो 2, ये हमें A दे रखा है, ठीक है। एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज G, मतलब एंड ज्योमेट्रिक मीन इज G, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट और अपॉन में 1 अपॉन जितने हैं 2, ये हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे करा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हमें क्या करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी एक्स में, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया जनरल फॉर्म में, यही होता था हमारे पास जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता था। अच्छा फिर आगे क्या बोल रही थी, मतलब आगे क्या बोल रहा था, अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स रूट, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स के अर्थमेटिक मीन दिया हुआ हमें A,
तो हम इन सपोज कर लिए कि चलिए इस इक्वेशन के रूट्स है ए और बी, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी इज जी, दैट इज, ठीक है। अगर ए बी इसके रूट्स है बस, तो आप इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन में क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या थे, ए प्लस बी। सम ऑफ रूट्स का मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। मतलब सम ऑफ रूट्स हो गया। सम ऑफ रूट्स का मतलब ए प्लस बी, किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। तो 2ax प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब a इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, आप स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है जी स्क्वायर के, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। बस ये बताना था। तो आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन दिस। तो लेट कर लो, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का सम, दो नंबर तो आपने कौन से दो नंबर लिए, ए और बी लिए, तो इन दोनों का सम ए प्लस बी विच इज इक्वल टू is 6 times the geometric mean, 6 times 6 into ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 6 इंटू, हम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a इंटू बी होल की पावर 1/2, कुछ ऐसा कर लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। इन दोनों का प्रोडक्ट और इसकी पावर में 1 अपॉन ये जितने हैं, 2 है ना, तो 2, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सो दैट कि द नंबर्स आर इन द रेशियो। तो आपको क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ए अपॉन में बी, रेशियो का मतलब डिवीजन, ए अपॉन में बी कुछ ऐसा है, आपको ऐसा दिखाना है। तो सिंपली करो, क्या करो आप ए, ठीक है ना, ए अपॉन में बी हमको ये चीज दिखाना है। तो बेसिकली हमें ए और बी निकालनी पड़ेगी। तो ए और बी को एक टर्म में निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, सोचो आप देखो, हमें a प्लस बी तो दिया हुआ है, क्या सोच रहे हो, a प्लस बी हमें दिया हुआ है, क्या हम a माइनस बी निकाल सकते हैं ऐसे भी। अगर हम a माइनस बी निकाल ले तो हम a और b को स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के टर्म्स में निकाल पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए के टर्म्स में निकाल पाएंगे, देन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी तो निकल लेगा। ऐसे ही करते हैं। तो आप क्या करो, a माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी कैसे निकालोगे भैया, आपके पास तो a प्लस बी है ना, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो शायद, शायद क्या पढ़ा ही होगा। मतलब a माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सॉरी, -4ab, कुछ ऐसा।
आपने ये पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसे शायद आपने ऐसा पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। ये कुछ भी नहीं होता, आप सिंपली इसको ओपन करना, इसको ओपन करना, देखना 4a के बराबर आएगा, दैट इज इट। ठीक है, तो बस हमने इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास a प्लस बी था ना, इसलिए हमने ऐसा करा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो दोनों पे पावर अलग अलग आएगा, मतलब अगर ए बी होल रेज टू पावर m रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर ए बी माइनस में 4ab, तो 36ab माइनस 4ab, ये हो जाएगा 32ab। तो दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 32ab। अब आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32ab। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32ab। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो ना 16 इंटू 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको क्या हो गया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम 32 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो दैट इज a माइनस बी विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। आप इसको रिलेशन 2 बोल लो। यहाँ तक तो आप, आई होप आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ करो, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। नाउ एडिंग 1 and 2, a plus b which is equal to 6 square root of ab, a minus b which is equal to 4 square root of 2 square root of ab। दोनों को हमने करा ऐड, तो ये b से b कैंसिल, a प्लस a 2a which is equal to 6 प्लस 4 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, ये हो जाएगा 2a, इन दोनों में से आप 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे तो पीछे रहेगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा ना, तो और पीछे में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ए हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ए हमारे पास बनेगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं हुआ होगा। हमने ए तो निकाल लिया, अब हमें बी चाहिए। बी कैसे निकालोगे, सिंपल है, इन दोनों में से किसी में भी आप ए को रिप्लेस करो, बी मिल जाएगा आपको। तो हम इसी में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, सॉरी इसमें नहीं रिप्लेस करते, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ए रिप्लेस करना ना, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो, इस बी को इधर, इसको इधर, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, बी विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ए। कुछ नहीं करा हमने। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हमने इस बी को उधर शिफ्ट करा, तो बी प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसको अब इधर शिफ्ट कर दिया, और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बस इतना ही करा। ठीक है, तो b
विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ए की वैल्यू है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब देखो दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को कॉमन कर लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बी विच इज इक्वल टू अंदर क्या आ जाएगा, -3 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, -3 तो नहीं आना चाहिए, कुछ मिस्टेक करा है हमने। ओ जी हाँ, अब देखो ये b क्या हो रहा है, b हो रहा है a-4 √2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और हम क्या कैलकुलेट करें, b इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस में a। छोटी सी मिस्टेक है, क्या करूं, लगा लो माइनस बाहर, या फिर यहाँ पे आप ऐसे कर लो माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी। क्या करा मैं यहाँ पे, इन दोनों में से माइनस को कॉमन किया हमने, तो माइनस को कॉमन किया तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ए, और इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। थोड़ा हम घूम फिर के चल रहे हैं, मजा ले रहे हैं पूरा आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। सब कुछ ठीक किया ना मैंने, सम स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ए प्लस ओ ए तो 3 प्लस 2 √2 सही है, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लो। अब देखो जब माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ से माइनस आए बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव का, तो माइनस बी विच इज इक्वल टू -3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल होगा, तो बी विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2 और बाहर में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। नो अब आपको रेशियो निकालना ए अपॉन में बी, मतलब इन दोनों नंबर का रेशियो निकालना, तो निकालो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बाहर में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और अपॉन में 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो आप देखो यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया भैया, ठीक है ये सब। लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना था, तो हम अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे, तो ये प्रैक्टिस से ही आती है, लेकिन आप ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हो कि बेसिकली हमें क्या दिखाना है, a अपॉन में b, ठीक है, हमें a अपॉन में b इक्वल टू दिस दिखाना है। अच्छा, अगर जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो ना, तो ऐसा कुछ होगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इनटू में कोई कांस्टेंट, और फिर b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इनटू में कोई कांस्टेंट। जब आप डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कैंसिल होकर ये दोनों बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब बेसिकली a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और
मान के चलो कांस्टेंट में कुछ भी है, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जो भी है हमें नहीं पता, तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू, आपके पास क्या थी, ए प्लस बी था, आपको ए और बी की वैल्यू बेसिकली चाहिए थी, तो ए और प्लस बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो आपके पास ए की वैल्यू मिल जाए, अगर आपके पास एक इक्वेशन है और आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमें दो इक्वेशन चाहिए, अगर हमें हमारे पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, उससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए था, तो हमें ध्यान में आया कि a माइनस बी का ये फॉर्मूला तो होता था, तो a माइनस बी से हमारे पास एक इक्वेशन और आ गया, दैट इज इट। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।